अगले दिन सुबह सौम्या और वैशाली जब कॉलेज जाने लगी, तब रास्ते में सौम्या ने वो सारी बातें बताई जो भी उसने साहिल से की थी। विनय के बारे में जो बात हुई वो भी बताई। सुनकर वैशाली बोली, सही है, साहिल को तो विनय ही सही लगेगा। ये सारे लड़के होते ही एक जैसे हैं, सबका दिमाग एक जैसा ही चलता है। अभी तक तो विनय का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। देखा कितना एटीट्यूड है बंदे में, मैं भी क्यों अपनी तरफ से बात करूं। कहते हुए वैशाली भी अपनी नाराजगी दिखाने लगी। उसको देखकर सौम्या सोचने लगी, ये दोनों ना एक जैसे हैं, जिद्दी। देखो क्या होता है दोनों का। अभी तो वैशाली को भी मेरी बात समझ नहीं आएगी, और अगर मैंने विनय का फेवर किया तो हो सकता है कि मैं भी उसको गलत लगने लगूं। ऐसा सोचकर सौम्या ने इस बारे में वैशाली से फिर कोई बात नहीं की। दोनों अपने कॉलेज और पढ़ाई की बातें करते करते कॉलेज पहुंच गई। इसी तरह दिन निकलते गए और फिर वो दिन भी आ गया जब सौम्या की भाभी ने सौम्या के भैया से दिल्ली जाने के बारे में बात की। पहले तो सुधीर भैया तैयार नहीं हुए, लेकिन पूनम भाभी के मनाने पर वो भी इस बात के लिए मान गए कि हाँ, शादी के लिए जितनी अच्छी शॉपिंग दिल्ली से हो सकती है उतनी अच्छी यहाँ नहीं हो पाएगी। और फिर वैशाली का भाई तो वहां है ही, इसलिए सौम्या के भैया ने भी बहुत ज्यादा नानुकुर नहीं की और सौम्या को दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। सैटरडे अर्ली मॉर्निंग में सौम्या और वैशाली दिल्ली के लिए निकल गईं। वहां दिल्ली में ऋतु को भी इंतजार था निखिल से मिलने का, क्योंकि वो निखिल से एक बार मिलकर सारी बातें क्लियर कर लेना चाहती थी। निखिल ने जब सुमित से बात कर ली थी तो उसके बाद सुमित ने ना तो ऋतु को कॉल किया, ना ही मैसेज, और ना ही दोबारा उसके हॉस्टल के बाहर उसको कभी भी खड़ा मिला। इसलिए ऋतु को यह लगने लगा था कि शायद निखिल सही कह रहा था। हो सकता है सुमित केवल मस्ती करने के मूड से ही ये सब कर रहा था। इसलिए उसने एक दिन निखिल को कॉल किया और बोली, अच्छा निखिल, मैं सोच रही थी कि शायद तुम सही कह रहे थे। उस दिन के बाद मुझे किसी भी अननोन नंबर से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है। हो सकता है सुमित भी मेरी फ्रेंड पूजा की तरह केवल मस्ती करने के लिए ही ये सब कर रहा हो। लेकिन मैं डर गई थी, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को बहुत गलत समझ लिया था। ऋतु की बात सुनकर निखिल बोला, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था तब। मेरा सुमित से बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। पिछले 2 साल में बहुत बदल भी गया है वो। पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में भी इन्वॉल्व रहता था, अब तो जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया और केवल आवारागर्दी करता रहता है। आए दिन उसके बारे में सुनने को मिलता है मुझे मेरे दोस्तों से। इसलिए मुझे भी भरोसा नहीं था कि मेरे मना करने के बाद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर चलो अच्छा ही है, कम से कम इतना बुरा भी नहीं है वो जितना बुरा तुमने सोच लिया था। कहकर निखिल हंसने लगा। ऋतु बोली, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे रूम पर आने की सोच रही थी, क्योंकि इस संडे को मेरी कोचिंग बंद रहेगी। तो जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं वो फिर अगले वीक में होंगे, और तुम भी फ्री हो जाओगे सैटरडे तक। तो क्यों ना मैं सैटरडे को ही आ जाऊं। उसके बाद अगला दिन तुम्हें मिल ही जाएगा संडे का। आराम से तुम फिर एंजॉय करना, क्योंकि अगला पूरा वीक मेरा तो बिजी रहने वाला है। इस वीक का भी टेस्ट होगा और अगले वीक का भी। फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा और संडे को मैं आ नहीं सकती क्योंकि भैया मुझसे मिलने आते हैं। ऋतु की बात सुनकर निखिल बोला, हाँ ऐसा कर सकते हैं। एक काम करो, फिर सैटरडे इवनिंग का रख लो, क्योंकि सैटरडे को सुबह मैं कॉलेज जाऊंगा। वहां से वापस आते समय तुम्हें पिक कर लूंगा। अच्छा तुम कहो तो सुमित को बुला लूं क्या? एक बार उससे भी बात कर लेना। उसने कहा था कि वो मेरे सामने तुम्हें सॉरी बोल देगा। अगर वो तुम्हें सॉरी बोलेगा तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। ऋतु बोली, हाँ ठीक है, बुला लेना अगर तुम्हें सही लगे तो। इस तरह दोनों ने सैटरडे इवनिंग का मिलने का डिसाइड किया और फिर अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। दिन निकलते गए और वो दिन भी आ गया। इधर से सौम्या और वैशाली निखिल के फ्लैट पर जाने की तैयारी में थी, और उधर निखिल इस सब से बेखबर ऋतु को अपने फ्लैट पर लाने की तैयारी में था। निखिल बहुत खुश था सुबह से ही। चलो फाइनली आज वो ऋतु से मिलकर सब कुछ सही कर देगा। सुमित भी ऋतु को सॉरी बोल देगा और निखिल भी अपने दिल का हाल बयान कर पाएगा। निखिल के मन में बार बार यही आ रहा था, काश ऋतु उसकी फीलिंग को समझ पाए, उसे निखिल की कोई बात गलत ना लगे। जब से निखिल ऋतु के बारे में सोचने लगा था तब से उसके दिमाग में बाकी सारी बातें जैसे निकल ही गई थी। निखिल को हमेशा यही लगता था कि ऋतु एक बहुत अच्छी लड़की है,
वो ऋतु का सपना पूरा करने में उसकी हर पॉसिबल हेल्प करना चाहता था। वो खुद चाहता था कि ऋतु को एक दिन डॉक्टर बनता हुआ देखे। ऋतु के साथ वो अपने भविष्य के सपने भी देखने लगा था कि एक दिन निखिल और ऋतु दोनों अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। दोनों मिलकर अपना खुद का नर्सिंग होम खोलेंगे और साथ में मिलकर काम किया करेंगे। ऐसे ही कई सारे सपने निखिल ने ऋतु को लेकर अपने दिल में बसा लिए थे, लेकिन कभी ऋतु से इस तरह का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि ऋतु की तरफ से निखिल के लिए भी इस तरह की फीलिंग थी या नहीं, इसको लेकर निखिल श्योर नहीं था। ऋतु से मिलकर वो ये सारी बातें क्लियर करना चाहता था और अपने सारे सपने भी ऋतु के साथ बांट लेना चाहता था। इसलिए निखिल को बहुत ज्यादा इंतजार था ऋतु के साथ समय बिताने का। सैटरडे को कॉलेज से वापस आते समय निखिल ऋतु को लेने पहुंच गया। क्या कभी ऋतु निखिल के सपने अपनी आंखों से देखेगी?